दास जी को जब शब्द का असर पड़ा ना सतगुरु का, तो बहुत सा उपदेश सुन करके धर्मदास जी गदगद हो गए। तब धर्मदास जी ने इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे सतगुरु, हे प्रभु, आपके उपदेश से मैं धन्य हो गया। 3 लोग भवसागर से निकलने का मार्ग हमें सुझा। वह ज्ञान हुआ जो मैं 3 लोग भवसागर से निकल करके आपके चरण तक जाऊंगा। या मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं। जब इतना ज्ञान प्रभु आप दिए हैं तो एक बात और बताने की कृपा कीजिए, तो इस संसार का रचना कैसे हुआ? सबसे पहला मालिक कौन है? दुनिया का रचने वाला मालिक कौन है? इतना बड़ा जो विशाल दुनिया दिखाई पड़ रहा है, कैसे सृजन हुआ? इसका कौन मालिक है? श्रोतागण अनेक तरह का प्रश्न कर दिए धर्मदास। सतगुरु कबीर साहब ने जवाब दिया, ए धर्मदास, जब तुमने यह प्रश्न किया है कि इस संसार का रचने करने वाला मालिक कौन है, किसने रचा है, जीवात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, 84 लाख योनि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवात्मा माया के जाल में कैसे फंसा, और बहुत सा बात पूछ दिया है, तो जब जानना चाहता है तो कान खोल करके सुनो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा धर्मदास को कि सुनना है तो कान खोल कर सुनो। सत्संग मंच से मैं आप तमाम श्रद्धालु भक्तजनों को कहता हूँ, कान खोल कर सुनिए, ज्ञान अवश्य प्राप्त करेंगे। धर्मदास अब की बात सुनो धर्मदास, जब नहीं अब नहीं पूर्व बड़ा होते
सुनो, मैं उस समय की बात बताता हूँ जिस समय धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, पाताल नहीं था, जिस समय निरंजन और भगवती की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म नहीं लिए थे, जिस समय 33 कोटि देवी देवते नहीं थे, वेद शास्त्र पुराण नहीं थे, उस समय सब कुछ कहां पर था? श्रोतागण, सदगुरु कह रहे हैं, आप श्रद्धा से सुनिए। सब कुछ कहां पर था? जैसे ध्यान दीजिए, बताते हैं वट वृक्ष में 51 रुपया दान स्वरूप आया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसे बड़, साधारण बोलचाल की भाषा में बड़ को बड़ कहा गया है। बड़ का गाछ नहीं होता है, बड़ का गाछ, तो बड़ का गाछ बहुत बड़ा होता है। तो हम कहेंगे सब नहीं, आप सब जानते होंगे, बड़ का गाछ बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़ का बीज कितना बड़ा होता है? एको हाथ का बड़ का बीज होता है, समझिए मड़ुआ के दाना से भी छोटा है। मड़ुआ के दाना से भी समझिए छोटा होता है बड़ का वृक्ष। श्रोतागण, के वृक्ष और बड़ का बीज, बड़ के बीज में बड़ा बड़ा बड़ का डाली, जड़, पत्ता, अनेक तरह का उनका अंग, जो 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन में छेद करके है। एक मड़वा का जो बीज है ना, उससे भी छोटा बड़ का बीज होता है, उसी में सब कुछ था। अब उसी में से जब बाहर निकला तो इतना बड़ा विशाल हुआ। इसी तरह से सतरूपी कमल के बीच में, सत्य रूपी बीज के बीच में संसार का सब कुछ समाया हुआ था, जिसे सतपुरुष कहा गया। उसी सतपुरुष में संसार का सब कुछ समाया हुआ था। तो समाया हुआ था तो समझिए सतरूपी बीज में संसार का सब कुछ था। गुप्त, कोई साकार वस्तु नहीं था जो कोई कुछ देखेगा। उस समय में हुआ क्या, एक समय सतपुरुष ने अपने दिल में ऐसा इच्छा प्रकट किया कि अपना दूसरा अंश प्रकट करना चाहिए, और अंश को देख करके बड़ा आनंद आएगा। सतपुरुष ने अपने दिल में विचार किया, इच्छा प्रकट किया, और जब सतरूपी कमल के बीज में सतपुरुष ने यह इच्छा प्रकट किया कि अपना अंश प्रकट होना चाहिए, क्या किया? आवाज लगाया, आवाज लगाया, और आवाज लगाया प्रकट होने के लिए, प्रकट होने के लिए। तो सतपुरुष के मुंह से शब्द निकला, सत्य पुरुष रहा, ये कारण करण नहीं निर्माए, कमल माही
कमल माँ ही रहे पुरुष विदेहा। कमल फूल देखे भी होंगे, अगर सब देखे होंगे तो कमल फूल जब गुप्त रहता है इस तरह से बंद, तो फूल का भीतरी चीज दिखाई पड़ता है गुप्त गुप्त। और जब खिल जाता है तब, कमल जब खिल गया तब अंदर का सब कुछ तो बाहर हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा ना। इसी तरह से सतरूपी कमल के अंदर सतपुरुष गुप्त था और उसी गुप्त में इच्छा किया कि प्रकट होना चाहिए और आवाज दिया, आवाज लगाया और सतरूपी कमल खिला। और जब सतरूपी कमल खिला ना, प्रथम शब्द परोसा पड़ा शब्द पुरुष प्रकाशा। तो जब पहला शब्द प्रकाश किया ना, तो शब्द से प्रकट हुआ, सबसे पहले प्रकट हो गया लोकद्वीप, यानी ठहरने का स्थान। तो ठहरने का स्थान जब हो गया तो उसको कैसे निर्माण किया? तो जैसे एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर, प्रथम शब्द पुरुष प्रकाशा लोक द्वीप रचि किन्ह निवासा, और उस मंदिर में प्रकट हो गए सतपुरुष। इसके बाद फिर इच्छा से एक फूल का मंडल प्रकट किया। चार घड़ी मंदिर में सतरूपी मंदिर में, जिसे सतलोक कहा गया है, उस मंदिर में सतपुरुष बैठकर तब कुछ समय फिर फूल के मंडल में जाकर के बैठा। बड़ा आनंद आया। 88,000 द्वीप प्रकट हो गया। द्वीप का मतलब स्थान, इधर तो सतलोक और 88,000 द्वीप प्रकट हो गया। सतपुरुष ने देखा स्थान का निर्माण तो हो गया, उसमें रहने वाला भी चाहिए। दूसरा शब्द प्रकट किया और दूसरा शब्द में कुर्म साहब प्रकट हुए। दूजे शब्द दूजे शब्द पुरुष प्रकाशा निक से कुर्म चरण गही आशा। कुर्म नाम का अंश, ध्यान देंगे आप लोग सत्संग भजन में बैठते हैं, समय समय पर सुनते हैं, यह बात जरूर सुने होंगे। क्या? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी नहीं सुने हैं? यह जीव जो है ना, ईश्वर का अंश है। अंश का मतलब होता है बेटा, पुत्र। सतपुरुष ने आवाज लगाया, शब्द प्रकट किया और कुर्म नाम का पुत्र प्रकट हुआ। सतपुरुष के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, बार बार बंदगी किया। सतपुरुष उन्हें एक अलग स्थान दे दिया रहने के लिए, एक द्वीप। दूजे शब्द पुरुष प्रकाशा निकसे कुर्म चरण गही आशा। टेकी चरण सन्मुख हुई रहे वो आज्ञा पुरुष द्वीपति न दियो। सतपुरुष उन्हें ठहरने के लिए एक द्वीप दे दिए। द्वीप मतलब दीपक नहीं समझेंगे, द्वीप बढ़ता है सो नहीं। द्वीप का मतलब स्थान।
प्रकट किया तीसरा आवाज। तीजे सब पड़ोस तीजे शब्द पुरुष उचारा, ज्ञानी नाम सुत उपजे चारा। तीसरा शब्द प्रकट किया, आवाज प्रकट किया, ज्ञानी नाम का सूत, ज्ञानी नाम का पुत्र, ज्ञानी नाम का अंश प्रकट। सतपुरुष के आगे हाथ जोड़कर बार बार दंडवत बंदगी किया। सतपुरुष उन्हें अलग द्वीप दे दिए ठहरने के लिए। श्रोता चौथा शब्द भय पुण्य जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तब। चौथा शब्द उच्चारण हुआ, विवेक नाम का सूत उत्पन्न हुआ। पंचम शब्द पुरुष उचारा, पंचम पंचम शब्द पुरुष उचारा, काल निरंजन भय अवतारा। पुत्र है सतपुरुष का, सतपुरुष को दंडवत बंद की कुछ नहीं किया। विकराल काल के जैसे प्रकट हुआ और क्या सोचा, इसे धक्का मार करके हटाकर बैठ। इसे सतपुरुष को धक्का मार करके सिंहासन पर से हटा करके बैठ जाना चाहिए, विकराल रूप धारण करके। ये हमको ही हटाने के लिए तैयार है। सतपुरुष के मर्म को निरंजन जाना को ठहरने के लिए कोई द्वीप नहीं दिया। सतपुरुष पकड़ कर इस तरह से पकड़ कर सिद्ध नगर में फेंक दिया। प्रेम से बोलिए।